लकड़ी के बने हुए वसीम व अरीस कैबिन के अंदर एक आरामदायक कुर्सी पर सुजैन बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर इंतहा मुख्तसर सा लिबास था। हाथ में शराब की एक बोतल थी कि दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सुजैन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मादाम, सोजो एक अहम इत्तला लेकर आया है, नौजवान ने मुअद्दबना लहजे में कहा। सोजो, ओ अच्छा, बुलाओ उसे, सुजैन ने चौंक कर कहा और वो आदमी मुड़कर बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद एक बार फिर दरवाजा खुला और एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर कमांडो जैसी यूनिफॉर्म थी। वो अंदर दाखिल होकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या इत्तला है सोजो? सुजैन ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मादाम, जैमी से इत्तला दी गई है कि 3 जीपों पर मुश्तमिल एक शिकारी काफिला लॉर्ड बटन के पास पहुंचा है। उनमें 2 अक्रीमी हबशी, 8 एशियाई मर्द और एक यूरोपियन औरत सवार थे। लीडर का नाम अली इमरान बताया गया है। वो लॉर्ड बटन के किसी गहरे दोस्त रबकी का हवाला लेकर आए थे। वो जोला जोन में शिकार खेलना चाहते थे। फिर उन्होंने लॉर्ड बटन के सामने आपका नाम लिया तो लॉर्ड ने बताया कि आपके नाम की खातून जोला जोन में नहीं बल्कि बोरोजोन में रहती है, जिस पर वो काफिला जोला की बजाय बोरोजोन की तरफ चल पड़ा और लॉर्ड ने अपना एक मुलाजिम बोजारी उनके साथ कर दिया है। ये बोजारी बोरो कबीले का आदमी है, इसलिए वो यहाँ के मुतालिक सब कुछ जानता है। सोजो ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो ये लोग आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए हैं। वेरी गुड। ये काफिला अब कहाँ है? सुजैन ने पूछा। मैंने इत्तला मिलने पर ट्रांसमीटर पर तमाम बस्तियों में मौजूद मुखबिरों को चेक किया तो पता चला कि ये काफिला आज रात टाकासी में ठहरेगा। सोजो ने जवाब दिया। टाकासी? वहां का सरदार कौन है? सुजैन ने सोचने के से अंदाज में पूछा। सरदार लालबा, मादाम वो हमारा अपना आदमी है, सोजो ने जवाब दिया। वेरी गुड, ट्रांसमीटर ले आओ, सुजैन ने कहा और सोजो सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अंदर आया तो उसके हाथ में एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर था। मैंने सरदार लालबा की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है मादाम, सोजो ने कहा और मादाम ने खुशनुदी के अंदाज में सर हिलाते हुए उसे ट्रांसमीटर ले लिया और फिर उसका बटन दबाकर उसने कॉल देनी शुरू कर दी। सुजैन कॉलिंग सरदार लालबा ओवर। वो बार बार यही फिक्रा दोहरा रही थी लेकिन जुबान मकामी थी। यस मादाम, सरदार लालबा बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। सरदार लालबा, एशियाई मर्दों का कोई शिकारी काफिला तुम्हारी बस्ती में पहुंचा है, ओवर। सुजैन ने सख्त लहजे में कहा। ओ हाँ मादाम, लॉर्ड बटन का आदमी बोजारी उनके साथ है, इसलिए मैंने उनकी रिहाइश का इंतजाम कर दिया है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। सरदार लालबा, ये हमारे दुश्मन है लेकिन मैं इनका कुछ शिकार खेलना चाहती हूँ, इसलिए तुम सिर्फ इतना करो कि उनके खाने में कोई ऐसी चीज मिला दो जिससे ये बेहोश हो जाए और फिर इन्हें बांधकर इनके सामान समेत इन्हें लामिर के पास पहुंचवा दो। समझ गए हो मेरी बात, ओवर? सुजैन ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल मादाम, अच्छी तरह समझ गया हूँ, हुक्म की तामील होगी, ओवर। सरदार लालबा ने जवाब देते हुए कहा। ओवर एंड ऑल, मादाम ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सोजो, अब जाकर तुम लामिर की कॉल का इंतजार करो और मेरा खुसूसी हेलीकॉप्टर भी तैयार करने का हुक्म दे दो। मैं कॉल आने के बाद खुद लामिर जाकर अपने हाथों से उनके जिस्मों में गोलियां उतारूंगी, मादाम ने सोजो से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, सोजो ने कहा और ट्रांसमीटर उठाकर वो मुड़ा और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सुजैन से मुकाबला करने आई है, अहमक कहीं के, सुजैन ने बड़बड़ाते हुए कहा और मेज पर रखी हुई शराब की बोतल उठाकर उसने मुंह से लगाई। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और सोजो अंदर दाखिल हुआ। लामिर की कॉल आ गई है मादाम, सरदार लालबा ने हुक्म की तामील कर दी है। ये लोग बेहोशी के आलम में और बंधे हुए अपने सामान और जीपों समेत लामिर के अड्डे पर पहुंच चुके हैं और आपका हेलीकॉप्टर भी परवाज करने के लिए तैयार है, सोजो ने कहा। ओके, गुड शो, अब तुम यहाँ का ख्याल रखोगे मेरे वापस आने तक, सुजैन ने उठते हुए कहा और सोजो ने सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा मगर इंतहाई तेज रफ्तारी खुसूसी साख्त का हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर प्रवास करता हुआ तेजी से जुनूब की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसकी पायलट सीट पर मादाम सुजैन खुद थी। वो उसी लिबास में बैठी हुई थी और इसके अलावा हेलीकॉप्टर में और कोई आदमी न था। तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल प्रवास करने के बाद उसने हेलीकॉप्टर की रफ्तार आहिस्ता की और फिर नीचे देखने लगी। उसी लम्हे जंगल के अंदर से एक शोला से निकलकर आसमान पर तैरता चला गया तो सुजैन ने हेलीकॉप्टर को उसी जगह उतारना शुरू कर दिया जहां से शोला निकला था। यहाँ जंगल काफी छिद्रा था और थोड़ी देर बाद वो नीचे उतर गई। यहाँ लकड़ी के 2 बड़े बड़े कैबिन्स बने हुए थे जिनके सामने 8 मुसल्लह अफराद खड़े थे। ये टैक्सआउट का एक मखसूस अड्डा था जिसका इंचार्ज लामिर था। यह अड्डा भी सुजैन के तहत ही था।
मेन पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो आदमी या सामान आता था उससे पहले यही चेक किया जाता था। सुजैन तेजी से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी और उन मुसल्लह अफराद की तरफ बढ़ गई जिनके सामने एक लंबा तड़ंगा और ठोस जिस्म का नौजवान खड़ा था। उसके जिस्म पर कमांडो यूनिफॉर्म थी और एक मशीन गन उसके कंधे से लटक रही थी। ये लामिर था। लामिर ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में सुजैन को सलाम किया। कहाँ है वो लोग? सुजैन ने सर को बड़ी अदा से हिलाते हुए सलाम का जवाब देकर पूछा। बड़े तहखाने में मादाम, लामिर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, सुजैन ने कहा और तेजी से एक बड़े कैबिन की तरफ बढ़ गई। तो ये है सीक्रेट सर्विस जिसे चीफ बॉस इंतहाई खतरनाक कह रहा था। सरदार लालबा ने बताया है कि उसने उन्हें कैसे बेहोश किया है। सुजैन ने वसी व अरीज तहखाने में दाखिल होते हुए कहा। यह तहखाना जेर जमीन था और इसे असला स्टोर करने के लिए तैयार किया गया था। अब भी वहां चारों तरफ असले से भरी हुई पेटियां मौजूद थी जिनके दरमियान ये लोग फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। उनके हाथ उकब में करके रस्सियों से बांध दिए गए थे। यस मादाम, उसने किसी जड़ी बूटी का रस खाने में मिला दिया था। इसका तोड़ भी उसने भिजवा दिया है। अगर मादाम किसी को होश में लाना चाहें तो उसकी नाक में यह रस डाल दिया जाए। लामिर ने एक बोतल जेब से निकालकर दिखाते हुए कहा। ठीक है, चेक कर लिया है। ये लोग अच्छी तरह बंधे हुए हैं ना? सुजैन ने कहा। यस मादाम, लामिर ने जवाब देते हुए कहा। अब पता नहीं इनमें वो अली इमरान कौन है जो इनका लीडर है। सुजैन ने गौर से फर्श पर बेहोश पड़े हुए अफराद की तरफ देखते हुए कहा। किसी एक को होश में लाकर उससे पूछा जा सकता है, लामिर ने जवाब दिया। ठीक है, पहले इस यूरोपियन औरत को होश में ले आओ। ये यकीनन उस लीडर की औरत होने की वजह से साथ ख्वार होती फिर रही होगी, वरना पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में किसी यूरोपियन औरत का क्या ताल्लुक हो सकता है? सुजैन ने कहा और लामिर खामोशी से फर्श पर पड़ी हुई यूरोपियन औरत की तरफ बढ़ गया। उसने शीशी खोलकर उस औरत की नाक के दोनों नथनों में शीशी में मौजूद जर्द रंग के महलूल के 2-2 कतरे टपका दिए और फिर पीछे हटाया। चंद लम्हों बाद उस औरत के जिस्म में हरकत पैदा हुई और फिर उसकी आंखें एक झटके से खुल गई। इसे उठाकर बिठा दो, सुजैन ने लामिर से कहा और लामिर ने आगे बढ़कर उस औरत को उठाकर वहीं फर्श पर बिठा दिया और एक बार फिर पीछे हट गया। उस औरत ने पहले तो हैरत से सुजैन और लामिर को देखा, फिर गर्दन घुमाकर उसने फर्श पर बेहोश पड़े अपने साथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुजैन ने करक लहजे में उस औरत से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारा नाम सुजैन है या तुम कोई और हो? उस औरत ने सुजैन की बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। उसके लहजे में खौफ का शायबा तक न था। वो इस तरह बात कर रही थी जैसे दुश्मनों की बजाय इंतहाई गहरे दोस्तों में मौजूद हो। हाँ, मेरा नाम सुजैन है। तुम्हारा क्या नाम है? सुजैन ने होठ चबाते हुए कहा। मेरा नाम जूलियाना फिटरवाटर है। क्या हम तुम्हारे अड्डे में हैं? उस औरत ने पहले की तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम बता रहा है कि तुम स्विस हो, लेकिन तुम इन एशियाइयों के साथ क्यों ख्वार होती फिर रही हो? क्या तुम उस अली इमरान की औरत हो? सुजैन ने सर्द लहजे में पूछा। मैं किसी की औरत नहीं हूँ, समझी, और आइंदा अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज भी न निकालना, जूलिया ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। तो सुजैन बेख्तियार हंस पड़ी। ओ, तुम भी मेरे ही कबील की लगती हो, लेकिन फिर तुम इनके साथ क्यों हो? सुजैन ने उसकी बात का बुरा मनाए बगैर कहा। ये मेरे साथी हैं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। इनमें अली इमरान कौन है? सुजैन ने पूछा। क्यों, तुमने क्या करना है अली इमरान का? जूलिया ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे में हल्की सी तल्खी का उनसर उभर रहा था। सुनो जूलियाना, तुम और तुम्हारे साथी इस वक्त मेरे कब्जे में है। मुझे तुम लोगों की आमद की इत्तिला बहुत पहले से थी। तुम फाइल वापस हासिल करने आए हो। अगर मैं चाहती तो तुम सबका इस बेहोशी के दौरान ही खात्मा कर देती, लेकिन मैंने उस अली इमरान की बड़ी तारीफें सुन रखी हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि उससे 2 बातें कर लो, लेकिन मुझे मालूम ना था कि इनमें से कौन अली इमरान है। इसलिए मैंने तुम्हें होश दिलाया है ताकि तुम उसके मुतालिक बता सको, और अगर अब तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो फिर मैं फायर खोल दूंगी। सुजैन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम पहले जाकर कोई ढंग का लिबास पहनो और फिर आकर हमसे बात करना। तुम औरत कम और गोश्त का इश्तिहार ज्यादा लग रही हो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, और सुजैन एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओ, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला कि तुम इस अली इमरान की औरत हो, इसलिए नहीं चाहती कि तुम्हारा अली इमरान होश में आकर मुझे इस तरह देखे। ये यकीनन हुस्न पसंद फितरत का मालिक होगा और मैं बहरहाल तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम फिक्र न करो, ये जिंदा बचेगा तो मुझ पर आशिक भी होगा। इसकी मौत तो बहरहाल मुकद्दर हो चुकी है। सुजैन ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। इमरान और तुम पर आशिक, वो तुम्हारी तरफ थूकना भी पसंद न करेगा। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, ये बात है, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मुझे, सुजैन को, जिसे पत्थर भी पूछते हैं। ठीक है, अब मैं इस अली इमरान को उस वक्त तक जिंदा रखूंगी जब तक ये तुम्हारे सामने मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुमना हिलाता फिरेगा।
सुजैन ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा और जूलिया एक बार फिर बेख्तियार तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। ठीक है, तजुर्बा कर लो। यह है अली इमरान जो मुझसे तीसरी जगह है। जूलिया ने एक नौजवान की तरफ सर का इशारा करते हुए कहा। उस नौजवान के चेहरे पर बेहोशी के दौरान भी गहरी मासूमियत तारी थी। ओ, यह है अली इमरान। ये तो शक्ल से ही पैदाइशी अहमक नजर आ रहा है। मैं समझी कोई खतरनाक किस्म का आदमी होगा। बहरहाल लामीर, इसे होश में ले आओ, सुजैन ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ खड़ा हुआ लामीर तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक बार फिर शीशे में से महलूल इमरान के दोनों नथनों में टपकाया और फिर पीछे हट गया। ये मशीन गन मुझे दे दो, सुजैन ने लामीर से कहा और लामीर ने कांधे से मशीन गन उतारकर सुजैन के हाथों में दे दी। और फिर जैसे ही इमरान की आंखें खुली, सुजैन ने मशीन गन का रोक इमरान की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया और कमरा मशीन गन की तड़तड़ाहट के साथ ही जूलिया की चीखों से गूंज उठा। शाम पड़ते ही इमरान और उसके साथी जंगल के अंदर एक बस्ती टाकासी पहुंच गए और फिर बोजारी ने बस्ती के सरदार लालबा से बात करके उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया और लकड़ी के बने हुए एक बड़े अहाते में वो जीपे रोककर एक खुले कैबिन में सामान उठाकर पहुंच गए। सरदार लालबा उनके सामने बिछा जा रहा था। ये लॉर्ड बर्टन का मुलाजिम है जनाब। ये इलाका भी लॉर्ड की मिल्कियत है और यहाँ से लकड़ी काट कर बड़े शहरों में भिजवाई जाती है। फिर बस्ती भी लॉर्ड बर्टन ने ही यहाँ कायम की है, बोजारी ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सरदार लालबा 4 मुलाजिमों के साथ दोबारा आया। मुलाजिमों ने खाने के ट्रे उठाए हुए थे। सालिम हरन भुने गए थे। जनाब, शिकार का गोश्त हाजिर है। इसके साथ आप कौन सी शराब पीना पसंद फरमाएंगे? सरदार लालबा ने कहा। शराब विसल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी कौन सी? ये तो कोई नया नाम है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सरदार लालबा ने हैरान होते हुए कहा। हम शराब नहीं पीते सरदार लालबा। इस बार इमरान के बोलने से पहले जूलिया ने कहा। ओ अच्छा, फिर अगर आप कहें तो रोजारी का रस पेश कर दूं। इंतहाई लजीज और कुव्वत बख्श होता है। आप बेशक बोजारी से पूछ ले। ये इंतहाई कीमती होता है और सिर्फ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया जाता है। सरदार लालबा ने कहा। हाँ सरदार लालबा, रोजारी का रसी ले आओ। आज इमरान साहब के तुफैल, बड़े अरसे बाद मैं भी इसे पी लूंगा, बोजारी ने मुस्कुराते हुए कहा। नशा तो नहीं करता? इमरान ने पूछा। नहीं साहब, बिल्कुल नशा नहीं करता, आप बेफिक्र रहें, बोजारी ने कहा। तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। चूंकि उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए वो हरन का गोश्त खाने में मसरूफ हो गए और थोड़ी देर बाद वहां खाली ट्रे रह गए। उसी लम्हे सरदार लालबा दोबारा अपने 2 मुलाजिमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके मुलाजिमों ने लकड़ी का बना हुआ बैरल उठा रखा था। ये बिल्कुल पुराने जमाने में बहरी जहाजों में शराब के लिए रखे गए लकड़ी के ड्रमों जैसा था। फिर मुलाजिमों ने उसमें से सुर्ख रंग के मशरूब के गिलास भरकर सबको देने शुरू कर दिए। मशरूब में से अजीब सी महक आ रही थी। बोजारी ने इस तरह मशरूब को हलक में उंडेला जैसे सदियों बाद किसी प्यासे को पीने का पानी मिला हो, और फिर उसने फरमाइश करके दूसरा गिलास भी ले लिया। इमरान और उसके साथी घूंट घूंट ये मशरूब पी रहे थे। मशरूब वाकई बेहद लजीज था और फरहत बख्श भी, क्योंकि इस मशरूब के पीते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके दिल से कोई बोझ सा हट गया हो। बहुत खूब, अच्छा शरबत है, इमरान ने गिलास खाली करते हुए कहा। दूसरा गिलास पेश करूं? सरदार लालबा ने कहा। नहीं, बस इतना ही काफी है, इमरान ने कहा। और चंद लम्हों बाद सरदार लालबा अपने आदमियों के साथ वापस चला गया। जाते हुए वो खाने के बर्तन भी ले गए थे। मादाम के लिए अलहदा कैबिन मौजूद है, अगर मादाम आराम करना चाहे तो, बोजारी ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, कहाँ है वो कैबिन? मुझे नींद आ रही है, जूलिया ने उठते हुए कहा। और बोजारी भी उठ खड़ा हुआ और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए कैबिन से बाहर निकल गए और वो सब भी पैर फैलाकर लेट गए। इमरान को भी नींद आ रही थी, इसलिए उसने आंखें बंद की और फिर आंखें बंद करते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन इंतहाई हल्का पुल्का होकर आसमानों पर प्रवास कर रहा हो। उसने बेख्तियार आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन पर अंधेरों ने यलगार कर दी और इमरान के हवास उसका साथ छोड़ गए। फिर जिस तरह गहरे बादलों में बिजली कौंधती है, इस तरह इमरान के जहन में रोशनी कौंधी और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती चली गई। लेकिन इमरान का शऊर पूरी तरह बेदार ना हुआ था। उसकी आंखें खुली और उसके साथ ही उसके जहन में मशीन गन की तड़तड़ाहट और किसी के चीखने की आवाजें पड़ी और इमरान का शऊर यकलक एक झटके से बेदार हो गया। उसके साथ ही भरपूर निस्वानी कह कहा उसे सुनाई दिया। उसने देखा कि वो फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके सामने एक नौजवान लड़की इंतहाई मुख्तसर लिबास पहने हाथ में मशीन गन पकड़े कह कहे लगा रही थी। इमरान ने बेख्तियार उठने की कोशिश की और उसी लम्हे उसे एहसास हो गया कि उसके हाथ उकम में बंधे हुए हैं और वो एक झटके से उठकर बैठ गया। उसने गर्दन घुमाई और माहौल का जायजा लेने लगा।
उसके साथ ही उसने जूलिया को भी फर्श पर बैठे हुए देखा। उसके बाजू भी पुष्ट की तरफ मुड़े हुए थे, जबकि बाकी सब साथी टेढ़े मेढ़े अंदाज में फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। ये कोई तहखाना लगता था जिसकी दीवारों के साथ पेटियां लगी हुई थी, जो अपनी साख से भी असले की पेटियां लगती थी। कमाल है, रोजारी मशरूब तो आदमी को सीधा कोई काब में पहुंचा देता है, जहां उसकी मुलाकात शोला परी से हो जाती है। इमरान ने आंखें पटपटाते हुए कहा, क्योंकि सामने खड़ी औरत के जिस्म पर सुर्ख रंग का लिबास था। तुम्हारी ये औरत तो इंतहाई बुज़दिल है इमरान। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे शऊर को जगाने के लिए तुम्हारे कान के पास फायरिंग की और ये इस तरह चीखने लगी जैसे मैंने तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया हो। सामने खड़ी हुई लड़की ने इस तरह हंसते हुए कहा जैसे वो अपनी बात का खुद ही लुत्फ ले रही हो। तुम अगर शोला परी हो तो ये चीख परी है, अपने अपने शोबे है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमी हो और सीक्रेट सर्विस को लेकर 0 फाइल वापस लेने आए हो। लेकिन क्या पाकिस्तान हुकूमत को तुमसे ज्यादा अहमक और नहीं मिले थे जो तुम्हें उन्होंने सीक्रेट सर्विस में भर्ती कर रखा है? सामने खड़ी हुई लड़की ने यकलक संजीदा होते हुए कहा, तुम्हारा नाम सुजैन है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा नाम सुजैन है। देखो तुम और तुम्हारे साथी किस तरह बेबस मेरे सामने मौजूद हैं। सुजैन ने कहा, तुम अगर सुजैन हो तो फायर प्रूफ लिबास भी तो मिलता है, वही पहन लेना था। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, फायर प्रूफ क्या मतलब? सुजैन ने चौंक कर पूछा। हमारी मकामी जबान में सोस का मतलब जलना होता है और सुजैन का मतलब है जलती हुई। जाहिर है जलती हुई लड़की का लिबास भी जल जाता होगा, मगर फायर प्रूफ लिबास अगर तुम पहन लो तो कम से कम वो जलेगा नहीं और तुम भी खूबसूरत लगने लग जाओगी। इस लिबास में तो मुझे तुम कोई ऐसी मुर्गी नजर आ रही हो जिसके पर नोचकर और खाल उतार कर उसे गोश्त की दुकान के सामने उल्टा लटका दिया जाता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, वाकई एशिया इंतहाई पसमानदा बर आजम है और पाकिस्तान तो यकीनन इंतहाई पसमानदा मुल्क होगा। सुजैन ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद नागवारी के तासुरात थे। अब बोलो, तुम तो कह रही थी कि इमरान तुम्हें देखते ही तुम पर आशिक हो जाएगा। उसी लम्हे जूलिया की इंतहाई तंजिया आवाज सुनाई दी और इमरान ने चौंक कर जूलिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त इंतहाई फाकिराना तासुरात नुमाया थे। तुम पसमानदा जाहिल और अहमक लोग हो, इसलिए अब तुम मर ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। सुजैन ने काट खाने वाले लहजे में कहा, मिस सुजैन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस जूलिया को यहाँ से बाहर भिजवा दो? फिर देखो मैं तुम्हारे हुस्न की शान में किस कदर शानदार कसीदा कहता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सारी बात समझ गया था। ओ तो तुम इस औरत से डरते हो? लो मैं पहले इसे ही खत्म कर देती हूँ। सुजैन ने मशीन गन का रुख तेजी से जूलिया की तरफ करते हुए कहा, 1 मिनट। अचानक इमरान ने तेज लहजे में कहा और सुजैन बेख्तियार पलटी ही थी कि यकलक इमरान की टांगे सिमटी और दूसरे लम्हे सुजैन और उसके पीछे खड़े हुए आदमी दोनों के हलक से बेख्तियार चीखें निकल गई। इमरान ने एक ही हमले में बैक वक्त उन दोनों को साइड पर उछाल दिया था और उसके साथ ही सुजैन के हाथ में मौजूद मशीन गन भी इमरान के हाथों में पहुंच चुकी थी। सुजैन के साथी ने नीचे गिरते ही पिस्तौल निकालने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे इमरान की मशीन गन की तड़तड़ाहट गूंजी और उसके साथ ही उस आदमी के हलक से चीख निकली और वो तड़पने लगा, जबकि सुजैन का सर फर्श से इस जोर से लगा था कि वो नीचे गिरने के बाद बेहोश हो गई थी। उसी लम्हे इमरान को बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। जूलिया, इसका ख्याल रखना, इमरान ने मुड़कर कहा और मशीन गन उठाए बिजली की सी तेजी से बाहर निकल आया। उसके साथ ही उसकी मशीन गन एक बार फिर तड़तड़ाई और बाहर दौड़कर आते हुए मुसल्ला आदमी चीखते हुए वहीं गिर गए। इमरान उन्हें पलांगता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसने अपने बाएं तरफ से 2 और आदमियों को दौड़कर आते हुए देखा तो उसने उन पर फायर खोल दिया और थोड़ी देर बाद उसने एक एक 2-2 करके तकरीबन 12 आदमियों को हलाक कर दिया। वहां 2 कैबिन्स थे। वो दूसरे कैबिन की तरफ दौड़ा, लेकिन ये कैबिन खाली पड़ा हुआ था, वहां कोई आदमी न था। वो तेजी से पलटने ही लगा था कि उसे दूर से हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से कैबिन की एक खिड़की की तरफ दौड़ पड़ा और उसके साथ ही उसके हलक से एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि पहले वाले बड़ी कैबिन के सामने खड़ा हुआ छोटा सा हेलीकॉप्टर तेजी से फिजा में बुलंद हो रहा था। इमरान बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा जो वहां से कुछ दूर था, लेकिन जब वो दरवाजे से बाहर आया तो हेलीकॉप्टर जंगल में गायब हो चुका था। इमरान को अब जूलिया और अपने साथियों की फिक्र पड़ गई। वो दौड़ता हुआ उस कैबिन की तरफ बढ़ा जहां उसके साथी मौजूद थे और थोड़ी देर बाद जब वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो तेजी से फर्श पर औंधे मुंह पड़ी हुई जूलिया की तरफ बढ़ गया, जिसकी गर्दन अजीब अंदाज में टेढ़ी दिखाई दे रही थी। इमरान के जहन में धमाके से होने लग गए, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान के हलक से इत्मीनान का एक तवील सांस निकल गया। जूलिया की गर्दन भी टूटते टूटते बच गई थी। अगर झटका जरा भी जोर का पड़ जाता
तो यकीनन जूलिया हलाक हो चुकी होती। इमरान ने उसकी गर्दन की पुष्ट पर हाथ रखा और फिर मखसूस अंदाज में जूलिया के सर को हरकत दी तो जूलिया का तकरीबन रुका हुआ सांस बहाल होने लग गया। इमरान जूलिया की हालत देखते ही समझ गया था कि अगर वो चंद सेकंड और न पहुंचता तो जूलिया का हलाक हो जाना यकीनी था। उसने जूलिया का सांस बहाल करने के बाद उसके उकब में बंधे हुए दोनों हाथ भी खोल दिए। जब जूलिया का सांस नॉर्मल हो गया तो इमरान ने उसकी नाक और मुंह दोनों बंद करके उसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी और थोड़ी सी कोशिश के बाद जूलिया के साकित जिस्म में हरकत का एहसास होने लग गया तो इमरान पीछे हट गया और चंद लम्हों बाद जूलिया ने आंखें खोली और उसके साथ ही उसके मुंह से कराह की आवाज निकली। मैंने तुम्हें कहा था कि सुजैन का ख्याल रखना, इमरान ने उसके होश में आते ही कहा। मेरे हाथ बंधे हुए थे और दरअसल वो बेहोश ना हुई थी। वैसे ही उसने अपने आप को बेहोश जाहिर किया हुआ था। वो तुम्हारे बाहर निकलते ही होश में आ गई। उसने उस आदमी की जेब में से पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो मैंने उस पर जंप लगा दिया। फिर अचानक उसने मेरा सर पकड़कर जोर से झटका देकर मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश की तो मैंने बेख्तियार गर्दन अकड़ा ली। उसके बाद मुझे होश न रहा। जूलिया ने होठ चबाते हुए तफसील बताई तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। वाकई तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे ख्याल न रहा था कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं और बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनकर मेरे पास इतना वक्त न रहा था कि तुम्हारे हाथ खोलता। बहरहाल तुम जिंदा बच गई हो, यही बहुत बड़ी बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया के सुते हुए चेहरे पर बेख्तियार मसरत की हल्की सी लहर दौड़ गई। वो निकल गई या? जूलिया ने उठकर खड़े होते हुए पूछा। वो हेलीकॉप्टर को लेकर निकल गई है। बहरहाल तुम ये बताओ कि मुझे कैसे होश में लाया गया था, क्योंकि जब मैं होश में आया था तो तुम पहले से ही होश में थी, इसलिए तुम्हें मालूम होगा, इमरान ने कहा। ओ, उस आदमी ने जेब से एक शीशे निकालकर उसमें से महलूल तुम्हारी नाक के दोनों नथनों में टपकाया था, जूलिया ने सुजैन के साथी की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान उस पर झुक गया। चंद लम्हों बाद वो उसकी जेब से शीशे निकाल चुका था और थोड़ी देर बाद उसके सारे साथी होश में आ चुके थे। ये हम कहाँ पहुंच गए हैं? तनवीर ने होश में आते ही हैरत भरे लहजे में कहा। सुजैन ने सोचा कि कहाँ हम जंगल में धक्के खाते फिरेंगे, इसलिए उसने इज़ारा मेहमान नवाजी में हमें यहाँ अपने अड्डे पर बुलवा लिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।